तो दोस्तों, मेरा नाम है केशव चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस विद शर्मा जी। तो हम लोग 9th और 11th का एक टॉपिक हम लोग कवर किए थे। फ्रॉम बेसिक से हम लोग शुरुआत किए थे, तो उसमें था पुष्ट पालन। पुष्ट पालन क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, उसका इतिहास वगैरह बता दिए हैं। उसके बाद हम लोग पुष्ट पालन के बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है समझने के लिए, वो ये होता है कि लेखांकन, अकाउंटिंग क्या होता है। लेकिन लेखांकन से पहले थोड़ा आप लोगों को कुछ समझना चाहिए यहाँ। जो देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी ये लेखांकन चक्र लिखा हुआ है, ये क्या होता है अभी समझा दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी घटना होता है, कोई भी घटना होता है तो वो घटना जो है दो टाइप के होते हैं। कोई भी घटना जो होते हैं, कॉमर्स की भाषा में, वाणिज्य की भाषा में, जो कोई भी घटना अगर घटित होता है तो वो दो प्रकार से होता है। एक होता है मौद्रिक, एक होता है मौद्रिक और दूसरा होता है अमौद्रिक। अमौद्रिक इसे गैर वित्तीय भी कहा जाता है, मौद्रिक और अमौद्रिक, यानी मॉनेटरी इवेंट, मॉनेटरी, और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी दो टाइप के घटनाएं होते हैं। तो एक होता है मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। मौद्रिक जो घटनाएं होती हैं, यानी मौद्रिक घटनाएं का मतलब ऐसी घटनाएं जिसमें मुद्रा शामिल होता है। मतलब या तो मुद्रा आप ले रहे होंगे या तो मुद्रा आप दे रहे होंगे, तो ये मौद्रिक घटनाएं हैं। अमौद्रिक घटनाओं का मतलब होता है जिसमें मुद्रा शामिल नहीं होता है, इसमें मुद्रा को मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जो मौद्रिक घटनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वित्तीय सौदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वित्तीय सौदा। वित्तीय सौदा इसे कहा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जो मौद्रिक घटनाएं होती हैं उसे वित्तीय सौदा यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और जो बुक कीपिंग, जो पुस्तपालन अभी बताए हैं, या अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग या बुक कीपिंग में ये जो वित्तीय सौदे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इन्हीं का लेखा किया जाता है। ठीक है, यानी अकाउंटिंग में इसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय सौदों का ही लेखा जोखा होता है। इसी से हम लोगों को मतलब होता है जो अमौद्रिक घटनाएं होती हैं, यानी ऐसी घटनाएं जिसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते हैं। जैसे कर्मचारी जो है, कर्मचारी का ईमानदारी हो गया, ईमानदारी हो गया, ठीक है, उसकी योग्यता हो गया, योग्यता हो गया आदि। ये जो पहलू हैं, ये जो पहलू हैं व्यवसाय के, ये ऐसे घटनाएं हैं, ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम मुद्रा में नहीं माप सकते हैं। तो ऐसे अमौद्रिक घटनाओं को जो है उनका लेखा नहीं किया जाता है। अकाउंट में जो है, अकाउंट में, लेखांकन में या बुक कीपिंग में इसका कोई मतलब मोल नहीं होता है, इसका लेखा जोखा नहीं किया जाता है। तो ये फिलहाल देखे सब कि घटनाएं दो प्रकार के होते हैं, मौद्रिक होते हैं, अमौद्रिक होते हैं। जो मौद्रिक घटनाएं होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है, वित्तीय सौदा, और उन्हीं का लेखा जोखा बुक कीपिंग या अकाउंटिंग में किया जाता है। जो नॉन मौद्रिक, नॉन मॉनेटरी होते हैं, अमौद्रिक, उनका लेखा जोखा नहीं किया जाता है। अब देखो, ये जो वित्तीय सौदे होते हैं, वित्तीय सौदे यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनका सबसे पहले जो है यहाँ देखते हैं, जो वित्तीय सौदे होते हैं, वित्तीय सौदे, तो देखो बच्चे, वित्तीय सौदे जो होते हैं, उन वित्तीय सौदों का एक निश्चित पुस्तकों में अभी बताया था कि पुस्तपालन क्या होता है। तो बताया था कि व्यवसायिक लेन देन जो होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उनका निश्चित पुस्तकों में निश्चित नियम और सिद्धांतों के अनुसार लेखा जोखा करना ही क्या होता है, बुक कीपिंग कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। तो अब देखो, ये जो वित्तीय सौदे होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जो व्यवसाय में लेखा किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है वित्तीय सौदों का, वो सबसे पहले एक पुस्तक होता है, स्मारक पुस्तक। क्या होता है, स्मारक पुस्तक। स्मारक पुस्तक को कहा जाता है मेमोरेंडम बुक। स्मारक पुस्तक को क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक। ये मेमोरेंडम बुक क्या होता है भाई, देखो, मेमोरेंडम बुक जो होता है, मेमोरेंडम बुक, स्मारक पुस्तक, इसमें व्यवसायिक लेन देन को, यानी जो डेली हमारे व्यवसाय में लेन देन हो रहे हैं स्मारक पुस्तक में,
जो डेली हमारे वित्तीय सौदे हैं, लेन देन हो रहे हैं, स्मारक पुस्तक में हम लोग बिना नियम और सिद्धांत के ऐसे ही लिख दिया जाता है। जो स्मारक पुस्तक होता है ये जर्नल में एंट्री करने का आधार होता है। तो सबसे पहले वित्तीय सौदों का लेखा जोखा यही स्मारक पुस्तक में ही किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे वाउचर वगैरह हो गए, इनके आधार पे जो है स्मारक पुस्तक में हम लोग लेखा जोखा करते हैं। तो स्मारक पुस्तक में लेखा करने का कोई नियम और सिद्धांत नहीं होता है। अब देखो उसके बाद स्मारक पुस्तक में सबसे पहले वित्तीय लेन देनों को लिखने के बाद हम लोग सबसे प्रारंभिक रूप में एक पुस्तक होता है जर्नल। प्रारंभिक सबसे सर्वप्रथम जो है एक पुस्तक होता है जर्नल, जिसे प्रारंभिक लेन देन, प्रारंभिक लेखा करने का पुस्तक कहा जाता है जर्नल। जर्नल में सबसे पहले जो वित्तीय सौदों को जर्नल में ही नियम और सिद्धांतों के आधार पर एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समय पर एक निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर जर्नल में ही सर्वप्रथम हम लोग एंट्री लेखा करते हैं। तो जर्नल जो होता है ये प्रारंभिक रिकॉर्ड का पुस्तक होता है जर्नल, ठीक है। तो जर्नल में क्या करते हैं, सर्वप्रथम जर्नल ये ऐसा बुक है जिसमें सबसे पहले नियम और सिद्धांतों के अनुसार लेखा किया जाता है। जो वित्तीय सौदे हैं जर्नल में लिखने को ही रिकॉर्डिंग कहा जाता है। वित्तीय सौदों का जर्नल में लिखने को ही रिकॉर्डिंग कहा जाता है। उसके बाद देखो जो जर्नल होता है, जर्नल में जो लेखा जोखा होता है वो तिथिवार और क्रमवार होता है। इसमें जर्नल नियम और सिद्धांतों के अनुसार तिथिवार और क्रमवार लेखा किया जाता है और ये दैनिक आधार पर किया जाता है, प्रतिदिन का कार्य किया जाता है। प्रतिदिन का जो भी लेन देन हुआ है उसका लेखा जर्नल में किया जाता है। उसके बाद जर्नल में लेखा करने के बाद हम लोग आते हैं अगला जो पुस्तक होता है, अगला जो रजिस्टर होता है खाता बही, मतलब व्यवसाय में, वो होता है खाता बही। इसे कहते हैं लेजर। इसे क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। अब जो लेजर होता है ये क्या होता है, लेजर जो होता है ये प्रति माह बनाया जाता है। यानी जर्नल में जो भी हम लोग लेन देन किए हैं, यानी जर्नल में जो जितना भी लेन देन का लेखा जोखा किए हम लोग उसे खाता बही में हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, यानी खाता बही में लिखते हैं। खाता बही में लिखने का आधार क्या होता है, जर्नल के लेखे ही होते हैं। जर्नल में जो लेखा जोखा किया जाता है उसका खाता बही में हम लोग फिर पोस्टिंग करते हैं। खाता बही में जो लेखा करना होता है उसे वर्गीकरण कहलाते हैं, यानी वर्गीकरण कहते हैं। खाता बही को लिखने को, खाता बही में जो लेखा किया जाता है, खाता बही में जो लिखा जाता है, जो काम किया जाता है उसको वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो जर्नल होता है, जर्नल में जो भी लेन देन का लेखा किए हैं उसी को क्लासिफाई करना होता है। मतलब इसमें एक खाते को एक जगह, दूसरे खाते को दूसरे जगह, ऐसे करा जाता है। और एक खाते से रिलेटेड जितने भी लेन देन है उसी खाते में, और दूसरे खाते से जितने रिलेटेड लेन देन है उसको दूसरे खाते में, यानी अलग अलग। जैसे हम लोग, जैसे बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में और रफ में जो काम करते हैं, तो रफ में सारे विषय के गुरुजी लोग लिखवाते हैं और रफ में अपना वो लोग नोट करते हैं और घर जाके अलग अलग फेयर बना लेते हैं। सेम ऐसे ही है, जर्नल समझ लो हमारा रफ होता है, इसमें सारे लेन देन का लेखा जोखा किया जाता है। और जो खाता बही होता है इसमें उन लेखा जोखा का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब अलग अलग खाते इसमें खोले जाते हैं और एक खातों से संबंधित लेखे जोखे उसी खाते में डाला जाता है और दूसरे खाते को दूसरे खाते में, ठीक है। तो ये खाता बही होता है लेजर, इसमें वर्गीकरण का काम किया जाता है। जर्नल बनाने के बाद खाता बही ही बनाया जाता है। उसके बाद देखो, अच्छा ये काम होता है ये प्रति माह किया जाता है, यानी हर महीने के अंत में किया जाता है। फिर देखो खाता बही बनाने के बाद जो अगला स्टेप आता है हम लोगों का, वो अगला स्टेप है तलपट। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। देखो ये अगला बुक है लेखांकन में, बुक कीपिंग का ये अगला बुक है जो है तलपट। अब देखो तलपट क्या है, तलपट जो है खाता बही की मदद से बनाते हैं। तलपट जो है खाता बही की मदद से बनाया जाता है और तलपट को हम लोग खाता बही का सार भी कह सकते हैं, यानी सारांश, समरी ऑफ लेजर भी कहा जाता है। जो तलपट बनाया जाता है ये मंथली भी बनाया जा सकता है, मंथली भी बनाया जा सकता है, या क्वार्टरली भी बनाया जा सकता है, क्वार्टरली, या फिर 6 महीने पे, 6 मंथ पे, या फिर ठीक है मतलब ईयरली भी बनाया जा सकता है। मतलब मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ या ईयरली, कुछ भी कैसे भी
बनाया जा सकता है, ये जो तलपट होता है। तलपट बनाने के बाद एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल के अंत में हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं फाइनल अकाउंट। वो क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में यानी अंतिम खाते, इसे कहते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते में हम लोग 3 खाते बनाते हैं। एक होता है व्यापारिक खाता या व्यापार खाता भी कहते हैं, फिर एक होता है लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता, और एक होता है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। तो हम लोग अंतिम खाते में 3 चीज बनाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। अब देखो, इन फाइनल अकाउंट से हमें व्यापार की प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभ कमाने की क्षमता और फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो इस तरह से जो लेखांकन ईयर होता है, वर्ष होता है, वो समाप्त हो जाता है। यानी प्रक्रिया देख लो क्या होता है। सबसे पहले वित्तीय लेन देनों का क्या करा जाता है? स्मारक पुस्तक में बिना नियम कानून के ऐसे ही लिखा जाता है प्रत्येक दिनमाला। उसके बाद स्मारक पुस्तक के आधार पर ही हम लोग जर्नल में क्या करते हैं? नियम और सिद्धांतों के आधार पर डेट वाइज, तिथि वाइज हम लोग लेखा करते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक जो पुस्तक होता है जर्नल ही माना जाता है, क्योंकि नियम और सिद्धांतों के आधार पर यहाँ लिखा किया जाता है, और ये भी दैनिक आधार पर किया जाता है। फिर लेजर बनाया जाता है, यानी खाता बही। खाता बही का काम प्रतिमाह किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन जो है, इसी के आधार पर इसमें एंट्री करते हैं हम लोग। इसमें वर्गीकरण का काम किया जाता है। और खाता बही बनाने के बाद हर 6 महीने पे तलपट बनाया जाता है। 6 महीने, 3 महीने या साल भर पे तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाने के बाद बनाया जाता है फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट जो है वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा लेखांकन वर्ष कंप्लीट हो जाता है और दोबारा अगला जो है लेखांकन वर्ष आता है, और फिर से ये जो प्रक्रिया है यहीं से फिर से शुरू हो जाती है। तो इसी पूरे प्रक्रिया को ही लेखांकन चक्र कहा जाता है। यानी लेखांकन चक्र का मतलब यहाँ देख लो क्या है। लेखांकन चक्र जो यहाँ लिखे थे, लेखांकन चक्र क्या होता है? तो लेखांकन चक्र का मतलब होता है वही कि सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर बनाया जाता है खाता बही, ठीक है, फिर बनाया जाता है तलपट, फिर तलपट बनाते हैं, फिर बनाते हैं हम लोग अंतिम खाते। अंतिम खाते, बेटा अंतिम खाते में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? तो अंतिम खाते में 3 खाते बनाए जाते हैं। व्यापार खाता होता है, लाभ हानि खाता होता है, और आर्थिक चिट्ठा। देखो ये इसमें से 2 खाते हैं, और आर्थिक चिट्ठा ये खाता नहीं है, एक विवरण पत्र होता है। तो गलती से बहुत सारे लोग कह देते हैं ये खाता 3 होता है, नहीं, खाता 2 ही होता है, एक विवरण पत्र होता है। तो हम लोगों का ये जो है एक साइकिल की तरह, ये चक्र की तरह चलता रहता है। इसे ही हम लोग लेखांकन चक्र कहा जाता है। तो देखो जर्नल में क्या करते हैं? नियम और सिद्धांतों के हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं। प्रतिदिन का काम किया जाता है। ये प्रतिदिन के आधार पर काम किया जाता है, यानी दैनिक आधार पे। फिर खाता बही जो बनाते हैं ये क्या करते हैं? प्रति माह, ये प्रति माह कार्य करते हैं। खाता बही में वर्गीकरण का काम किया जाता है। फिर तलपट में क्या बनाया जाता है? सारांश बनाया जाता है। और ये तलपट जो बनाते हैं ये 3 महीने, 6 महीने या साल भर पे बना सकते हैं। और अंतिम खाता जो होता है ये वर्ष के अंत में यानी वार्षिक रूप से बनाया जाता है। वार्षिक रूप से बनाया जाता है अंतिम खाते। इसमें 3 खाते होते हैं। तो इस तरह से जो है अंतिम खाते बनाने के बाद उस वर्ष का रिजल्ट हमारे व्यवसाय का आ जाता है। फिर अगले साल में पुनः प्रवेश करते हैं अगले लेखांकन वर्ष में, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसे ही लेखांकन चक्र कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होंगे। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ हमारा टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।